वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी, है ना। हमने प्रीवियस क्लासों में प्राइमरी मेमोरी को बेहतरीन तरीके से कवर किया है। तो आइए फिर अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी, है ना। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं। तो देखो, सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी होती हैं और इन्हें एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी भी कहते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले है आपका कौन सी, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आइए फिर देखते हैं कि आपकी HDD होती क्या है और ये कैसे काम करती है। तो देखो, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर कुछ इस प्रकार से वर्क होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका क्या रहता है, ये आपका मैग्नेटिक एरिया होता है, जो कि यहाँ पर एक डिस्क होती है, वो क्या करती है, रोटेट करती रहती है। और जब ये रोटेट करती है तो ये जो आपका रीड एंड राइट हेड होता है, तो क्या करता है, डेटा को रीड करता रहता है। अब देखते हैं HDD है क्या, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा, फाइलें, फोटो, वीडियो और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थायी रूप से, देखो यहाँ लिखा है, स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। HDD में डेटा चुंबकीय मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क पर क्या होता है, स्टोर किया जाता है। और यह कंप्यूटर की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइसों में से एक है ना। यानी कि जो आपकी HDD है, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है किसमें, डेटा स्टोर करने के लिए। अब देखो, फुल फॉर्म सबको पता होगा क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। देखो अब यहाँ से देखते हैं इसके आविष्कारक कौन है। तो इसके आविष्कारक हैं रेनॉल्ड बी जॉनसन। कौन है, रेनॉल्ड बी जॉनसन। और कब आविष्कार किया था, तो इसका आविष्कार किया था 1956 में। और किस कंपनी के द्वारा, तो IBM कंपनी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं HDD के मुख्य भाग, है ना। तो देखो, प्लाटर होता है, इसका काम क्या होता है, तो डेटा को संग्रहित करने वाली चुंबकीय डिस्क होती है ना। और जो रीड एंड राइट हेड होता है, तो डेटा को पढ़ता और लिखता है, यानी कि रीड एंड राइट करता है। फिर एक पार्ट होता है इसका स्पिंडल या मोटर, है ना। स्पिंडल मोटर क्या करता है, तो ये प्लेटर को घुमाता रहता है, यानी कि जो आपकी डिस्क होती है उसे क्या करता है, घुमाता रहता है। ठीक है। फिर आपका एक्चुएटर आर्म, ये क्या करता है, रीड एंड राइट हेड को क्या करता है, कंट्रोल करता रहता है। जो आपका रीड एंड राइट हेड होता है, उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं। तो देखो, ये है कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर। देखो ये क्या है, ये है आपका रीड एंड राइट हेड, ये। और ये क्या, वॉइस कॉइल, है ना, ये आपकी वॉइस कॉइल है। और ये है एक्चुएटर पिवट, कौन सा, ये क्या है, एक्चुएटर आर्म हो गया। और ये रे एक्चुएटर आर्म हो गया। और देखो ये क्या है, हेड गिम्बल, क्या है ये आपका हेड गिम्बल होता है। और ये क्या है, स्पिंडल मोटर, क्या है ये, स्पिंडल मोटर, जो कि मैग्नेटिक डिस्क को क्या करता है, घुमाता रहता है। और ये है मैग्नेटिक प्लेटर्स, ये एरिया क्या है, मैग्नेटिक प्लेटर्स। आगे देखते हैं। अब देखो, हाँ, ये वही फिर से है कि इस प्रकार से ये रीड एंड राइट करती रहती है। ये हेड गिम्बल यहाँ पर बार बार पुश करता है और डेटा को रीड एंड राइट करते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं। देखो ये है आपका प्लेटर्स, है ना, मैग्नेटिक प्लेटर्स। ये है आपका स्पिंडल। और ये है रीड एंड राइट हेड। फिर है एक्चुएटर आर्म, कौन सी, ये है आपका एक्चुएटर आर्म। और ये है एक्चुएटर एक्सिस। और ये क्या है, पूरा एक्चुएटर है। ठीक है। और देखो आगे हम SSD को देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं HDD के मुख्य कार्य, है ना, यानी कि HDD के मेन काम क्या क्या होते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, डेटा का संग्रहण, यानी कि फाइल, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स, इन सभी को स्थायी रूप से संग्रहित करना। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज, लाइनक्स, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना, स्टोर करना। नेक्स्ट है बैकअप स्टोरेज, यानी कि महत्वपूर्ण डेटा को बैकअप के लिए रखना, है ना। फिर है स्टोरेज यानी सॉफ्टवेयर स्टोरेज, जैसे विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस को क्या करना, सेव करके रखना। अब देखते हैं, हाँ, ये फिर से वही है, इसके कार्य हैं। आगे चलते हैं। HDD की विशेषताएं, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव की क्या विशेषताएं हैं, तो ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है और डेटा बिजली के बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है अगर एक बार सेव कर दिया गया हो। और अधिक स्टोरेज कैपेसिटी प्रदान करता है, बिल्कुल SSD की तुलना में थोड़ा सस्ता होता है। और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके लाभ। देखो इसकी कीमत क्या होती है, कम होती है और अधिक स्टोरेज देती है। ठीक है। वहीं पर जो आपकी SSD होती है, वहाँ पर क्या होता है कि स्टोरेज कम होती है लेकिन
महंगी होती है। ठीक है, अब देखते हैं डेटा को लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखता है और बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त साधन माना जाता है। ठीक है, अब देखो एचडीडी से नुकसान क्या क्या है। तो जो आपकी एसएसडी है तो थोड़ी सी फास्ट होती है और एचडीडी आपकी स्लो होती है ना। तो एक तो ये नुकसान हो गया, और इसमें आपकी अधिक बिजली की खपत होती है, किसमें, एचडीडी में। और इससे क्या है, झटकों से खतरा, यानी कि अगर लाइट जल्दी जल्दी आना जाना शुरू कर दे और आपका कंप्यूटर रन कर रहा हो तो उससे थोड़ा सा इसे नुकसान हो सकता है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं रैपिड फायर उन्हें करते हैं। तो देखो सबसे पहले है एचडीडी का पूरा नाम, हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का आविष्कार किसने किया था, तो रेनाल्ड बी जॉनसन ने। और थर्ड देखते हैं एचडीडी में डेटा किस तकनीकी से स्टोर किया जाता है, तो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से। आगे देखते हैं एचडीडी किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या एचडीडी का डेटा बिजली के जाने पर बंद होने पर, यानी कि बिजली के बंद होने पर मिट जाता है या फिर रहता है। तो ये डेटा सेव रहता है क्योंकि ये एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो देखो ये है आपकी एसएसडी है ना। और देखो एक तो ये है आपकी साटा एसएसडी, कौन सी, साटा एसएसडी। और ये है आपकी एनवीएमई है ना, एनवीएमई एसएसडी। तो आगे देखते हैं, देखो एसएसडी का परिचय। तो एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और यह एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस है ना, जो कि डेटा को क्या करती है, स्थायी रूप से सुरक्षित रखती है और एचडीडी के मुकाबले अधिक फास्ट होती है। अब देखते हैं यहाँ से एसएसडी क्या है। तो एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव एक आधुनिक स्टोरेज डिवाइस है जो फ्लैश मेमोरी चिप का उपयोग करके डेटा को स्टोर करती है। देखो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपकी एसएसडी होती है किस टेक्निक का यूज करती है, तो फ्लैश मेमोरी चिप्स का यूज करती है। किसका, फ्लैश मेमोरी चिप, इसका यूज करके डेटा को क्या करती है, सेव करती है। अब देखो आविष्कार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो एसएसडी की अवधारणा 1970 के डिकेड में दी गई थी और यह कई कंपनियों के मत के द्वारा क्या की गई थी, डेवलप की गई थी। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है। आगे देखते हैं एसएसडी काम कैसे करती है। देखो यह एक फ्लैश मेमोरी की तकनीकी के आधार पर काम करती है, इंपॉर्टेंट है, फ्लैश मेमोरी टेक्निक के बेस पर काम करती है। ठीक है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई घूमने वाली डिस्क नहीं होती है। और यह डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक कंट्रोलर, क्या है, कंट्रोलर का यूज करती है। यह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करती है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव तुरंत फाइल खोलती है, वैसे ही आपकी एसएसडी भी होती है और फास्ट तरीके से आपको कंप्यूटर को एक्सेस देती है। अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो कंट्रोलर क्या करता है, ये मुख्य प्रोसेसर जो डेटा को मैनेज करता है, और दूसरा है NAND यानी कि नन फ्लैश चिप, जहां पर क्या करता है, डेटा असल में क्या होता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, फिर है DRAM है ना, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस टेक्निक को भी यहाँ पर यूज किया जाता है, किस लिए, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, जैसे कि कैशे मेमोरी आपने पढ़ा है किसमें, रैम में। ठीक है, डेटा को और पेजेस और ब्लॉक के रूप में क्या करता है, व्यवस्थित करता है। आगे देखते हैं, अब एचडीडी और एसएसडी में कंपैरिजन थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, आपकी टेक्निक देखते हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव किस टेक्निक का यूज करती है, मैकेनिकल टेक्निक का यूज करती है, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क है ना। जबकि आपकी जो एसएसडी होती है तो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक का यूज करती है, जैसे कि फ्लैश मेमोरी। ठीक है, अब देखते हैं स्पीड के मामले में। देखो जो आपकी एचडीडी होती है उसकी स्पीड होती है अप्रॉक्स 150 Mbps है ना, यानी कि काफ़ी स्लो होती है। जबकि जो आपकी एसएसडी होती है तो 7300 Mbps यानी काफ़ी फास्टेस्ट होती है। और अब देखते हैं यहाँ पर स्थायित्व है ना, यानी नॉन वोलाटाइल तो सभी मतलब दोनों हैं। और ये क्या है, झटके से ख़राब हो जाती है, यानी कि अगर जल्दी जल्दी लाइट आ रही है जा रही है तो ये थोड़ा सा ख़राब हो सकती है। लेकिन आपकी जो एसएसडी है वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है और कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा नॉइज़ के बेस पर। तो देखो जो आपकी एसएसडी होती है, एसएसडी बिल्कुल साइलेंट तरीके से काम करती है, जबकि आपकी जो एसडीडी होती है तो उसकी डिस्क क्या करती रहती है, घूमती रहती है ना। देखो इसमें मूविंग पार्ट होता है, इसलिए इसकी थोड़ा सा स्पीड भी स्लो होती है कंपैरिजन टू एचडीडी, सॉरी एसएसडी। अब देखते हैं एसएसडी के टाइप्स। तो देखो पहली है साटा और दूसरी एम साटा है ना।
देखो जो 2.5 इंच SSD यानी SATA SSD है तो सबसे लोकप्रिय है और पुराने लैपटॉप को अपग्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है और इसकी स्पीड होती है 550 Mbps। जबकि जो आपकी M SATA SSD है साइज में बहुत छोटी है और टैबलेट जैसे अल्ट्रा बुक्स के लिए क्या होती है, उपयोगी है। M2 SSD है ना, M2 SSD यानी कि रैम स्टिक जैसा पतला आकार होता है। अब देखो जो NVMe SSD है यह एक आधुनिक प्रोटोकॉल है, PCI बसेस का यूज करता है और सबसे अधिक गति यानी कि 7300 Mbps तक, जो कि काफ़ी तेज गति मानी जाती है। बिना केबल के सीधे मदरबोर्ड से जुड़ती है, जैसे कि आपकी रैम स्टिक होती है ना। सेम उसी प्रकार से आपकी जो NVMe SSD है वो भी क्या करती है, NVMe SSD भी डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है और ये हाई एंड PC जैसे कि गेमिंग एडिटिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हुई है। ठीक है, अब देखो जैसे अगर मैं पूछ लूँ कि NVMe या फिर SATA जो पुरानी वाली है कौन सी इसमें फास्ट है ना, NVMe SATA SSD या फिर आपकी SATA SSD। तो देखो इसमें फास्ट है आपकी NVMe। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्या होती है, मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती है, जबकि ये क्या होती है SATA SSD SATA केबल के थ्रू कनेक्टेड रहती है। किससे? SATA केबल। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा फास्ट कौन होगी, जो डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है ना, जिससे थोड़ा फास्ट होती है और डेटा एक्सेस स्पीड काफ़ी तेज होती है, कम बिजली की खपत होती है और ये हल्का और टिकाऊ होती है। ठीक है, इसके लाभ क्या क्या हैं, तो बहुत तेज होती है यानी कि बूटिंग स्पीड इसकी काफ़ी तेज होती है और तेज़ी से फाइल ट्रांसफ़र कर सकती है, लाइट कम खपत करती है और अधिक टिकाऊ होती है। हानि क्या है, HDD की तुलना में SSD काफ़ी महंगी है, यानी कि प्रति जीबी लागत काफ़ी अधिक है। ठीक है, अब देखते हैं SSD के इस्तेमाल के फ़ायदे क्या हैं। तो देखो फास्ट बूटिंग यानी कि सुपर स्पीड, 10 सेकंड में क्या करता है, विंडोज़ को बूट कर देता है और सिस्टम को रेडी कर देता है वर्क करने के लिए। बैटरी की लाइफ काफ़ी यानी कि मान लो 30% तक बच जाती है, क्योंकि देखो इसमें कोई मूविंग पार्ट तो है नहीं कि मूव करेगा। जबकि HDD में क्या होता है, HDD में एक पार्ट मूव करता रहता है तो उसके लिए भी करंट की आवश्यकता होती है ना। और ये क्या है, गिरने पर भी सुरक्षित रहती है, जबकि अगर आपकी HDD गिर जाए तो टूट सकती है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कमियां और सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। हाई कॉस्ट, ये काफ़ी महंगी होती है। ठीक है, वाइड साइकिल लिमिट, हर सेल की एक निश्चित उम्र होती है। ठीक है, डेटा रिकवरी, ख़राब होने पर डेटा निकालना थोड़ा सा क्या है, इम्पॉसिबल सा होता है। और साइलेंट टिप्स क्या हैं, SSD को कभी पूरा ना भरें, इससे अप्रॉक्स 20% क्या रखें, खाली ही रखें। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा इसकी लॉन्ग लाइफ मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं रैम को अपग्रेड कैसे करें, लैपटॉप को अपग्रेड कैसे करें। तो पुराने लैपटॉप का क्या करें, आप बैकअप लें और लैपटॉप को खोलकर HDD की जगह पर SSD लगा दें, है ना। कैडी का उपयोग करके पुरानी HDD को दूसरी ड्राइव के रूप में यूज कर सकते हैं और विंडोज़ को SSD में क्लोन या फिर इंस्टॉल करें, जिससे क्या होता है, अगर SSD में रहेगा तो आपका काफ़ी तेज़ी से विंडोज़ बूट करेगा और काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर SSD से जो भी रैपिड फायर क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखो SSD का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। SSD है क्या, तो यह एक सेकेंडरी स्टोरेज है जो फ्लैश मेमोरी चिप का यूज करके डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। SSD और SSD में कौन तेज होता है, तो देखो जो आपकी SSD है HDD की तुलना में काफ़ी तेज होती है। नेक्स्ट देखते हैं जो आपकी SSD में डेटा किस तकनीक से स्टोर होता है, तो देखो SSD में फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पर बेस पर क्या होता है, डेटा स्टोर किया जाता है। अब SSD का मुख्य लाभ क्या है, तो कंप्यूटर की स्पीड और बूटिंग स्पीड, फाइल ट्रांसफर स्पीड को काफ़ी तेज हो जाती है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, है ना, कि क्या होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये आप देख रहे हैं एक एनिमेटेड वीडियो है। तो क्या है, ये कुछ SSD जैसा काम कर रहा है ना, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे काम कर रहा है। तो कुछ ऐसा ही आपका फ्लॉपी डिस्क का भी काम होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि फ्लॉपी डिस्क आपका है क्या, है ना। तो फ्लॉपी डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए और एक से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। यह एक मैग्नेटिक
तकनीकी पर आधारित स्टोरेज माध्यम है ना। तो देखो ये आपने देखा कि फ्लॉपी डिस्क क्या है, और अब देखते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया था और कब किया था, है ना, किस कंपनी ने किया था। तो देखो इसका आविष्कार किया था एलन सुगार्ट ने। किसने? एलन सुगार्ट ने। और कब किया था? तो 1971 में। और कंपनी कौन सी थी? तो कंपनी थी आपकी IBM। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ से कुछ ये स्ट्रक्चर दिया गया है कि किस प्रकार से बनी होती है। देखो एक मेटल शटर होती है, और ये प्लास्टिक सेल यानी कि एक फ्रंट कवर होता है, और ऐसा ही एक प्लास्टिक सेल यानी जो आपका रियर कवर होता है। ठीक है, और ये आपकी होती है मैग्नेटिक डिस्क होती है। ठीक है, और ये क्या है? स्प्रिंग मैकेनिज्म पर आधारित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ये इसके मुख्य भाग हैं, किसके? फ्लॉपी डिस्क के। तो फ्लॉपी डिस्क के मुख्य भाग कौन कौन से? मैग्नेटिक डिस्क और प्लास्टिक कवर, राइट प्रोटेक्ट नॉच हो गया, और फिर है मेटल शटर। आगे देखते हैं। तो ये देखो ये आपका क्या होता है? ये यहाँ पर होता है एक्चुएटर होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये आपका रीड एंड राइट क्या होता है? हेड होता है, और ये स्पाइंडल होता है जैसे कि आपने SDD में देखा था, और ये इसका कनेक्शन वाला पॉइंट रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो फ्लॉपी डिस्क की क्षमता देखते हैं। तो यानी कि जो 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क है उसकी कैपेसिटी क्या है? 80 KB से 1 MB, यानी कि 80 KB से लेकर 1 मेगाबाइट तक। ठीक है, और जो 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क है उसकी कैपेसिटी क्या है? तो 360 KB टू 1.2 MB। नेक्स्ट है 3.5, है ना, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क, इसकी कैपेसिटी क्या है? तो इसकी 1.44 MB। अब ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है कि सबसे ज़्यादा किसकी कैपेसिटी है? तो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी। ठीक है, देखते हैं यहाँ से फ्लॉपी डिस्क की विशेषताएं। तो ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, और ये चुंबकीय तकनीकी पर आधारित होती है या उपयोग करती है, और क्या है? कम स्टोरेज क्षमता वाली होती है। डेटा को पढ़ा और लिखा दोनों किया जा सकता है, और आज HDD और SSD USB ड्राइव जैसे स्टोरेज के द्वारा क्या है? ये प्रतिस्थापित की जा चुकी है, यानी कि अब क्या है? अब थोड़ा सा यूज में नहीं लाई जा रही है ना, क्योंकि देखो अब कई सारे ऐसे स्टोरेज डिवाइस आ गई हैं, तो इसकी वजह से आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अब थोड़ा सा लाभ देखते हैं, इससे क्या लाभ होते थे। तो आसानी से ले जाई जा सकती थी, और डेटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोगी थी, और ये क्या है? रीयूज के लिए सबसे फेमस थी, यानी कि इसका रीयूज कर सकते थे, रीड एंड राइट दोनों कर सकते थे। हानियाँ क्या थी? बहुत कम स्टोरेज क्षमता बिल्कुल, और स्लो थी ये, है ना, और क्या है? चुंबकीय क्षेत्र से डेटा खराब हो सकता था और आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकती थी। आगे देखते हैं। अब देखो रैपिड फायर क्वेश्चन आ गए इसके फ्लॉपी डिस्क के। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? तो यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा संग्रहण स्थानांतरित के लिए किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? तो एलन सुगार्ट ने किया था। और फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा गया है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी है? तो 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क किस तकनीकी पर आधारित है? तो ये है आपके मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, क्या है आपका? CD। तो देखो CD का कुछ इस प्रकार का बेस होता है कि जैसे एक अंदर से क्या ट्रॉली आती है और उसमें एक CD को लगा दिया जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, और ये क्या है? आपकी CD है। वैसे जो पुराने लोग हैं वो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि देखो उनके टाइम पर आज के जैसे मोबाइल और ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा CD का यूज़ होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से देखते हैं कि CD है क्या। सबसे पहले कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा और संगीत, वीडियो, सॉफ्टवेयर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसमें डेटा लेजर तकनीकी की सहायता से पढ़ा जाता है। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें डेटा को लेजर टेक्नोलॉजी के हेल्प से रीड किया जाता है और राइट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है। अब देखो यहाँ से मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि इसे परिभाषित करके बताओ, तो फिर आप कैसे बताओगे? तो कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है जिसमें डेटा को लेजर तकनीकी के द्वारा संग्रहित और पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखो इसके आविष्कार किसने किया था?
तो इसका आविष्कार किया था फिलिप्स एंड सोनी ने, और कब किया था? तो 1982, है ना, 1982 में। आगे देखते हैं, अब देखो सीडी की कैपेसिटी देखते हैं। तो सामान्य सीडी की क्षमता यानी कि 650 MB से 700 MB तक होती है। अब यहाँ सीडी के प्रकार देखो दिए गए हैं, तो सीडी रोम यानी कि कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है, डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है और डेटा को बदला नहीं जा सकता, किसमें? सीडी रोम में। फिर है सीडी आर, ठीक है, सीडी आर में क्या है, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो इसमें क्या है, इसमें डेटा केवल एक बार लिखा जा सकता है, ठीक है, और कई बार पढ़ा जा सकता है, यानी कि लिख एक बार सकते हैं, ठीक है, और पढ़ कई बार सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपकी CDRW यानी कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसमें क्या है, डेटा को कई बार राइट किया जा सकता है और कई बार क्या है, मिटाया जा सकता है, यानी कि रीड और राइट दोनों पॉसिबल है और भी कई बार, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपकी रही CD, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो CD की विशेषताएं देखते हैं। तो CD की क्या विशेषताएं हैं? तो ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, सबको पता है। नेक्स्ट है आपकी लेजर तकनीकी का उपयोग करती है, बिल्कुल, और ये क्या है, पोर्टेबल और हल्की होती है। नेक्स्ट है डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है, और ये HDD और SSD की तुलना में काफ़ी इसकी क्षमता कम होती है ना। नेक्स्ट है इससे लाभ क्या क्या थे? तो कम लागत वाली स्टोरेज डिवाइस है और आसानी से कहीं भी ले जाई जा सकती है। डेटा को शेयर करने के लिए काफ़ी उपयोगी है, चुंबकीय प्रभाव से प्रभावित नहीं होती, ठीक है। आगे देखते हैं इससे हानियाँ क्या थी। तो स्टोरेज क्षमता इसमें बहुत कम थी और आसानी से अगर खरोच आ जाती थी तो ये खराब हो जाती थी, और HDD SSD की तुलना में धीमी होती थी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो रैपिड फायर क्वेश्चन आ गए किसके? CD से। तो CD का पूरा नाम क्या है आप बता दें? कंपैक्ट डिस्क। और CD किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। CD में डेटा किस तकनीकी से पढ़ा जाता है? तो लेजर टेक्नोलॉजी से। सामान्य CD की क्षमता कितनी होती है? तो 650 MB से 700 MB। और CDRW का पूरा नाम क्या है? तो कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ओके। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? तो आइए फिर देखते हैं जो बाकी की आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसें हैं। तो देखो मैग्नेटिक टेप कुछ इस प्रकार का होता था, है ना, जो कि जिसे आप कैसेट बोलते थे, और ये क्या करता था, एक साइड से रील को क्या करता था, ड्रैग करता था, यानी कि घुमा रहा होता था, और दूसरे साइड क्या है, रील जा रही होती थी, और इसी बीच क्या होता था, इसके डेटा को रीड एंड राइट किया जाता था, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं कि मैग्नेटिक टेप है क्या। तो सबसे पहले देखो, मैग्नेटिक टेप एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को संग्रहित, है ना, यानी कि स्टोर करने के लिए और बैकअप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें डेटा चुंबकीय, है ना, यानी कि मैग्नेटिक पदार्थ से लेपित एक प्लास्टिक टेप पर संग्रहित किया जाता है। अब देखो इसमें टेक्नोलॉजी पूछ सकता है, तो इसमें किस टेक्निक का यूज करते हैं? तो मैग्नेटिक टेप, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक टेक्निक यानी कि चुंबकीय तकनीकी का यूज करते हैं। अब देखो परिभाषा क्या है इसकी। तो मैग्नेटिक टेप एक चुंबकीय स्टोरेज माध्यम है जिसमें डेटा को चुंबकीय रूप में, है ना, किसमें, चुंबकीय रूप में संग्रहित किया जा सकता है या किया जाता था। अब देखो आविष्कार की बात करते हैं, तो इसके आविष्कारक कौन थे? तो फ्रिट्ज फ्लाइमर, है ना, कौन? फ्रिट्ज फ्लाइमर, ठीक है। और कब किया था आविष्कार? तो 1928 में। कब? 1928 में। आगे देखते हैं, तो कुछ इस प्रकार की जिसे आप कैसेट बोलते थे, और इसमें क्या किया जाता था, मैक्सिमम लोग क्या करते थे, गाना सुनने के लिए इसका यूज किया जाता था। और शायद इस जनरेशन के तो लोग ज़्यादा ना जानते हों, लेकिन हाँ ये काफ़ी बेहतरीन स्टोरेज डिवाइस थी। और ये जो रील होती है ये क्या करती रहती, चलती रहती है, और इस साइड क्या करती रहती, एक रीड करता रहता है, एक इधर से ट्रैक करता रहता है ना। आगे देखते हैं, अब देखो मैग्नेटिक टेप की क्षमता। अब देखो इसकी क्षमता की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक टेप में बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। और आधुनिक यानी कि जो आधुनिक मैग्नेटिक टेप है इसमें कई टेराबाइट तक के डेटा को स्टोर करने की क्षमता होती है, ठीक है। यानी कि जो आधुनिक मैग्नेटिक टेप है ये बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने में सक्षम है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं किसकी, मैग्नेटिक टेप की। तो देखो पहली विशेषता क्या है मैग्नेटिक टेप की, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, किसका, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज करती है, और बड़ी मात्रा में डेटा को क्या कर सकती है, संग्रहित कर सकती है। डेटा बैकअप, है ना, डेटा बैकअप और आर्काइविंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड पर कार्य करती है। आगे चलते हैं,
तो यहाँ भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से चलती थी। तो देखो इस साइड से क्या होता था, एक रील इधर जाती थी, है ना, और इस साइड से ऐसे रीड करते हुए इसमें क्या होती थी, तो इसके ऊपर क्या है, सर्कल होता जाता था, है ना। इस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रोसेस था। आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं मैग्नेटिक टेप के प्रकार। तो देखो पहली होती थी रील टू रील टेप, है ना, यानी कि जो काफ़ी पुराने टाइम में यूज की गई थी प्रारंभिक समय में, और ये क्या है, बड़े कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होती थी। दूसरी आई थी कार्टिज टेप, ये प्लास्टिक के कार्टिज में बंद टेप में होती थी और ये डेटा बैकअप के लिए उपयोगी मानी जाती थी, ठीक है। थर्ड है आपकी कैसेट टेप, है ना, कैसेट टेप, ये छोटे आकार की थी और ऑडियो और डेटा के संग्रहण के लिए उपयोग की जाती थी। आगे चलते हैं, अब आप देख सकते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो देखो ये क्या होता था आपका, तो ये आपकी सप्लाई रील, कौन सी, ये आपकी सप्लाई रील होती थी और ये स्लिप सीट होती थी, जहां पर ये ऐसे इस प्रकार से यहाँ से घूम के डेटा स्लिप करके आता था, यानी कि जो आपकी रील है यहाँ स्लिप करके आती थी। और ये टेकअप रील थी, कौन सी, टेकअप रील, यानी कि इस साइड से डेटा जो मैग्नेटिक टेप आता था तो ये क्या करती थी, इसे टेक ऑफ करती थी, है ना, इस प्रकार से। और ये देखो क्या है, ये है आपका गाइड रोलर, कि किस प्रकार से रोटेट करना है, किस डायरेक्शन में, ठीक है। ये है आपका राइट प्रोटेक्ट टैब, और यहाँ होता था ये प्रेशर पैड होता था, कौन सा, ये यहाँ से देखो क्या होता था, जब ऐसे करके यहाँ से रील जाती थी तो यहाँ थोड़ा सा प्रेशर करके स्लिप करके जाया करती थी, ठीक है। और ये क्या है आपकी मैग्नेटिक सील, ये कौन सी, ये है आपकी मैग्नेटिक सील, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इससे लाभ देखते हैं। तो कम लागत में अधिक स्टोरेज क्षमता डेटा बैकअप के लिए उपयुक्त होती थी और लंबे समय तक डेटा को सुरक्षित रख सकती थी। बड़ी संस्थाओं के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती थी। अब इससे हानियां क्या थी, तो डेटा एक्सेस करने में काफ़ी गति स्लो होती थी और सीक्वेंशियल एक्सेस के कारण किसी विशेष डेटा तक पहुंचने में समय लगता था। फिर क्या है, आधुनिक एसएसडी और एसडीडी की तुलना में कम सुविधाजनक। अब देखो क्या है सीक्वेंशियल मेथड में, तो देखो जैसे मान लीजिए ये है आपका टेप, ठीक है, यानी कि ये आपकी क्या है, रील है। तो अब मान लीजिए कोई डेटा यहाँ पर है, तो जब ये यहाँ से पूरी इस डायरेक्शन तक की, मतलब इस रील को यहाँ से यहाँ तक जब रीड कर लेगी तब हम यहाँ की डेटा को प्राप्त कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ये समस्या होती थी। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक टेप की क्षमता देख लेते हैं। तो देखो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता था और आधुनिक मैग्नेटिक जो टेप हैं कई टेराबाइट की डेटा को स्टोर करने में सक्षम होती थी, ठीक है। अब देखो यहाँ से रैपिड फायर क्वेश्चन देखते हैं। तो मैग्नेटिक टेप क्या है, तो यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा के संग्रहण और बैकअप के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक टेप किस तकनीकी पर आधारित है, तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। मैग्नेटिक टेप का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रिट्ज फ्लाइमर ने, है ना, किसने, फ्रिट्ज फ्लाइमर ने, ठीक है। आगे देखते हैं मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की एक्सेस विधि का यूज करती थी, तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, ठीक है। मैग्नेटिक टेप का मुख्य कार्य क्या था या उपयोग क्या था, तो डेटा को बैकअप और आर्काइविंग, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं ब्लू रे डिस्क। तो देखो ब्लू रे डिस्क में क्या है, जैसे आपने देखा होगा सीडी वाला सिस्टम, है ना, तो कुछ उसी प्रकार से इसमें भी क्या किया जाता है, डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। ये क्या होती है, आपकी ट्रॉली होती है और यहाँ पर ये जो आपकी सीडी होती है तो अंदर जाती है, फिर इसके बाद डेटा को रीड करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, ये है आपका सीडी डीवीडी राइटर जो आपके डेस्कटॉप में लगा रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो ब्लू रे डिस्क है क्या, तो ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई डेफिनेशन वाले वीडियो, ऑडियो, गेम और डिजिटल डेटा को संग्रह करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए नीली बैगनी, है ना, यानी कि ब्लू वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ब्लू वायलेट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है जिसमें डेटा को ब्लू वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया जाता है, रीड एंड राइट किया जाता है। अब इसके आविष्कारक कौन थे, तो देखो इसके कोई पर्सनल आविष्कारक नहीं थे, ये ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन के द्वारा आविष्कार किया गया था। और कब किया गया था, तो 2006 में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसकी क्षमता देखते हैं ब्लू रे डिस्क की। देखो जो सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क थी तो उसकी क्षमता थी अप्रॉक्स 25 GB, है ना, और जो डुअल लेयर ब्लू रे डिस्क थी तो उसकी क्षमता थी 50 GB तक।
जो ट्रिपल लेयर ब्लू रे डिस्क थी तो उसकी क्षमता थी 100 जीबी तक, ठीक है। अब जो चौथी यानी कि क्वाड लेयर ब्लू रे डिस्क थी उसकी क्षमता थी 128 जीबी, कितनी 128 जीबी, 128 जीबी, ठीक है। ब्लू रे डिस्क की विशेषताएं देखते हैं। तो देखो ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है और ब्लू रे डिवाइस में क्या है, ब्लू वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग करती हैं और सीडी डीवीडी की तुलना में अधिक क्षमता प्रदान करती है ना, क्योंकि सीडी डीवीडी की काफ़ी कम होती है जबकि जो आपकी ब्लू रे डिस्क है उसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। और क्या है, हाई डेफिनेशन यानी कि HD और अल्ट्रा HD वीडियो के संग्रह के लिए उपयुक्त मानी जाती है और डेटा को काफ़ी तेज़ी से पढ़ और लिख सकती है। ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये भी काम करती है, ठीक है। अभी देख सकते हैं ये क्या है, म्यूजिक चल रहा है। आगे चलते हैं। अब देखो ब्लू रे डिस्क के प्रकार देखते हैं, ठीक है। तो देखो BD रोम यानी कि ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या है, सिर्फ डेटा को पढ़ा जा सकता है और डेटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम पर क्या आती थी, CD आती थी किसकी, मूवी वाली, तो उसमें एक बार जो मूवी आ जाती थी तो सिर्फ वही चलती थी और हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते थे कि अभी ये मूवी है और इसमें हम दूसरी मूवी डाल दें, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो ये कौन सी आपकी BD रोम यानी कि ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर दूसरी आपकी BDR यानी कि ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल। अब इसमें क्या है, डेटा को केवल एक बार लिखा जा सकता है, यानी कि जो आपकी BDR थी तो उसमें डेटा को एक बार लिख सकते हैं, है ना, एक बार लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, पढ़ कई बार सकते हैं। क्या है, लिख एक बार सकते हैं और पढ़ कई बार सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था BDR का। फिर नेक्स्ट है BDRE यानी कि ब्लू रे डिस्क रीराइटेबल। अब इसमें क्या है, डेटा को कई बार लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके लाभ देखते हैं। तो इसमें अधिक स्टोरेज क्षमता प्रदान होती है और उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो यानी कि हाई डेफिनेशन यानी अल्ट्रा HD वीडियो और ऑडियो क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। CD और DVD की तुलना में काफ़ी तेज होती है, डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। ये क्या है, इसके लाभ हैं। अब हानि देख लेते हैं। तो CD और DVD की तुलना में महंगी होती है, बिल्कुल। अब देखो स्टोरेज कैपेसिटी भी है ना, 120 GB तक, तो महंगी तो हो सकती है बिल्कुल। फिर क्या है, ब्लू रे ड्राइव की आवश्यकता होती है, इसके लिए क्या है, ब्लू रे ड्राइव की आवश्यकता होती है और SSD HDD की तुलना में थोड़ा सुविधाजनक कम होती है, ठीक है। अब रैपिड फायर क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्लू रे डिस्क क्या है, तो यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग हाई डेफिनेशन वाले वीडियो गेम ऑडियो को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ब्लू रे डिस्क किस तकनीकी पर आधारित है, तो ब्लू रे डिस्क ब्लू वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी पर बेस है, ठीक है। और नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क की सामान्य क्षमता कितनी होती है, तो सामान्य क्षमता 25 GB से 50 GB तक, यानी कि किसमें आपकी जो डुअल लेयर है 50 GB और जो आपकी क्वाड है, क्वाड लेयर वाली है, तो उसमें कितना 128 GB, ठीक है, 128 GB। आगे देखते हैं ब्लू रे डिस्क का उपयोग किस लिए होता है, तो SD गेम वीडियो फिल्में और बड़े डेटा के संग्रहण के लिए किया जाता है। फिर देखते हैं ब्लू रे डिस्क के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, तो BD रोम, BDR और BDRE, ठीक है। देखो पेन ड्राइव क्या होती है आपकी, तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती है, ये देखो आप सभी जानते हैं और सभी ने यूज की होगी पेन ड्राइव को, है ना। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि पेन ड्राइव है क्या और क्या इसकी हिस्ट्री है ना। तो पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, क्या है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने, ट्रांसफर और बैकअप करने के लिए क्या किया जाता है, यूज करते हैं। और USB है ना, यह USB के माध्यम से क्या होती है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी या अन्य डिजिटल डिवाइस से जुड़ती है। तो देखो यहाँ पर USB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके माध्यम से क्या होती है, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सभी से जुड़ती है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसका आविष्कार। तो देखो इसका आविष्कार कब हुआ था, तो सन 2000 में हुआ था और इसे विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डॉब मॉरोन को, है ना, डॉब मॉरोन और उनकी कंपनी है M सिस्टम, है ना, इसको दिया जाता है श्रेय इसे विकसित करने का। आगे चलते हैं। अब देखो पेन ड्राइव के मुख्य भाग देखते हैं। तो देखो USB कनेक्टर जो कि कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है और दूसरा है फ्लैश मेमोरी या चिप जो डेटा को स्टोर करने के लिए है, और थर्ड है कंट्रोलर चिप जो डेटा के प्रवाह को यानी कि डेटा के ट्रांसफर को नियंत्रित करने के लिए है, और तीसरा है PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो सभी पार्ट्स को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है, और फिफ्थ है प्रोटेक्टिव केस जो बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है ना।
देखो इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो आकार में छोटी होती है और हल्की होती है, उपयोग में आसान होती है, प्लग एंड प्ले है ना, बिजली की खपत कम होती है, डेटा को तेजी से ट्रांसफर कर सकती है और बार बार डेटा को राइट करने और डिलीट करने की सुविधा देती है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके पार्ट्स को। तो देखो सबसे पहले क्या है, कनेक्टर है ना। कनेक्टर का काम क्या होता है, ये पीसी, लैपटॉप, ये सभी डिजिटल डिवाइस से कनेक्ट करना। फिर तीसरा सेकंड क्या है आपका बोर्ड, और थर्ड है आपका मेन चिप जो क्या करती है, डेटा को सेव करने का काम करती है। तीसरा कंट्रोलर चिप जो डेटा को नियंत्रित करती है ना, डेटा के फ्लो को नियंत्रित करती है। अब देखो ये भी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये देखो क्या है, यूएसबी कनेक्टर हो गया, और ये प्रोटेक्ट राइट स्विच है, यानी कि राइट प्रोटेक्ट स्विच हो गया। ये देखो ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। और ये क्या आपका, तो ये है आपका टेस्ट पॉइंट, ठीक है। और ये आपकी होती है फ्लैश मेमोरी चिप, ठीक है, जहां पर डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। आगे चलते हैं, अब देखो पेन ड्राइव के उपयोग देख लेते हैं। तो क्या है, फाइलों को संग्रहित करना, डेटा को ट्रांसफर करना, और दस्तावेजों इन सभी मतलब पूरे डेटा का क्या करना, बैकअप लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराना, और फोटो वीडियो आदि सभी चीज़ों को संग्रहित करना, ठीक है। अब देखो स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं। तो आजकल अलग अलग मतलब कैपेसिटी की पेन ड्राइव आ रही हैं, जैसे कि 4 GB हो गई, 8 हो गई, और 16 GB, 32 है ना, और 128 GB, 256 GB ऐसे आ रही हैं। तो सबकी अलग अलग क्षमताओं के आधार पर आ रही हैं, यानी कि 1 TB तक। अब इससे लाभ देखते हैं। तो देखो पोर्टेबल और हल्की होती है, डेटा तेजी से ट्रांसफर कर सकती है, टिकाऊ और विश्वसनीय होती है, अधिक स्टोरेज क्षमता दे सकती है, और किसी अतिरिक्त पावर की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जिस डिजिटल डिवाइस में कनेक्ट होगी उससे ही पावर को क्या करती है, ले लेती है। अब हानियां देखते हैं। तो देखो आसानी से खो सकती है, ये तो एक ऑप्शनल हो गया। बाकी देखो वायरस से संक्रमित हो सकती है, सीमित जीवन काल है, और अगर फिजिकल रूप से डैमेज होती है तो डेटा क्या होता है आपका, नष्ट हो सकता है, ठीक है। ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस हैं। अब आगे देखते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन। देखो पेन ड्राइव है क्या, तो यह एक यूएसबी आधारित पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी उपयोग करती है, तो फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कैसे जोड़ते हैं, तो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं। और फोर्थ है आपका, पेन ड्राइव का मुख्य कार्य क्या होता है, तो डेटा को स्टोर करना, ट्रांसफर करना एंड बैकअप लेना है ना। फिर 5th नंबर में पेन ड्राइव का दूसरा नाम क्या है, तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, बहुत कम लोग बताते हैं ये कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव इसका फुल मतलब दूसरा नाम है। अब आगे चलते हैं, एसडी कार्ड देखते हैं, है ना। तो आपने सभी ने यूज किया होगा एसडी कार्ड को, और जो पुराने मोबाइल आते थे उनमें तो बहुत ज़्यादा यूज की जाती थी, ठीक है। अब देखते हैं एसडी कार्ड है क्या। तो एसडी कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो सिक्योर डिजिटल कार्ड। क्या होता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। और यह एक पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने और एक से दूसरे डिवाइस में स्थानांतरित करने यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन, कैमरा, टैबलेट, ड्रोन है ना, और म्यूजिक प्लेयर जैसे अन्य डिजिटल उपकरणों के साथ किया जाता है। अब देखो आविष्कार की बात करते हैं। तो देखो एसडी कार्ड को 1999 है ना, 1999 में बनाया गया था, और किसके द्वारा, तो इसे एसडी एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया था। इसका पूरा नाम क्या है, तो सिक्योर डिजिटल कार्ड है ना, क्या है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। अब इसके भाग देखते हैं। तो देखो पहला मेमोरी चिप, क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का काम। फिर दूसरा कंट्रोलर चिप, डेटा को यानी कि डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने का काम होता है। और तीसरा है मेटल कंटैक्ट है ना, मेटल कंटैक्ट ये क्या करता है, तो ये डिवाइस से कनेक्शन स्थापित करने का काम करता है ना। फिर चौथा कौन सा है, प्लास्टिक केसिंग, यानी कि ये कार्ड की सुरक्षा को क्या करता है, हाँ सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है आपकी एसडी कार्ड यानी कि सिक्योर डिजिटल कार्ड, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ से क्या करता है, ये डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। आगे देखते हैं। अब देखो एसडी कार्ड के प्रकार देख लेते हैं, यानी टाइप ऑफ एसडी कार्ड। तो देखो पहला होता है एसडी यानी कि सिक्योर डिजिटल। ये कहाँ तक, ये सिर्फ 2 GB कैपेसिटी तक आधारित है, यानी कि जो आपका एसडी कार्ड है उसकी कैपेसिटी 2 GB तक होती है ना। फिर दूसरा आपका SDHC यानी कि सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी। देखो इसकी क्षमता क्या है, 4 GB से लेकर 32 GB तक है, किसकी, SDHC की है ना, यानी कि सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी। फिर इसके बाद है थर्ड नंबर में SDXC यानी सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी, सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, तो 64 GB से लेकर 2 TB तक, कहाँ तक, 2 TB तक है ना।
फिर इसके बाद है माइक्रो एसडी कार्ड। अब देखो माइक्रो एसडी कार्ड क्या है, आकार में सबसे छोटा होता है, मोबाइल फोन टैबलेट में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी हो गई, और ये क्या है, वीडियो स्पीड क्लास हो गया। ठीक है, और ये आपकी मेमोरी टाइप हो गई SDXC, है ना। ये बस इंटरफेस हो गया, यानी कि आप बस तो जानते होंगे जो डेटा के फ्लो को क्या करता है, यानी कि डेटा को ले जाने और लाने का काम करता है। और ये क्या है, रीड स्पीड हो गई कितनी, 300 Mbps, और ये राइट स्पीड हो गई 250 Mbps। और चलते हैं, अब देखो SD कार्ड की विशेषताएं देख लेते हैं कि यानी कि क्या विशेषताएं हैं SD कार्ड की। तो आप देख सकते हैं आकार में छोटा होता है, हल्का होता है और बिजली की कम खपत करता है, डेटा को सुरक्षित रखने की क्षमता है, और उच्च स्टोरेज यानी कि हाई कैपेसिटी होती है इसकी स्टोर करने की, है ना। और आसानी से क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है और निकाला जा सकता है। अब SD कार्ड के उपयोग देख लेते हैं। तो देखो मोबाइल में फोटो वीडियो ऐप को क्या करना, स्टोर करना, और डिजिटल कैमरों में यानी कि पिक्चर्स वीडियो ऑडियो को क्या करना, रिकॉर्ड करने के लिए, ड्रोन और CCTV में डेटा के संग्रह के लिए, फाइलों का बैकअप करना, है ना, और म्यूजिक एंड डॉक्यूमेंट को क्या करना, कलेक्ट करना। ये सभी क्या है, इसके उपयोग हो गए। अब देखो लाभ देखते हैं। तो छोटा है, अधिक स्टोरेज कैपेसिटी है, डेटा को तेजी से ट्रांसफ़र कर सकता है, और कम बिजली की खपत, है ना। विभिन्न उपकरणों में क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। और हानियाँ देखो, आसानी से खो सकता है, ये तो एक ऑप्शन है, लेकिन अगर ये भौतिक रूप से क्षति हुआ तो डेटा फिर क्या है आपका, डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी नष्ट हो सकता है। और वायरस या डेटा करप्शन की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बार बार के उपयोग से क्या है, खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके SD कार्ड की हानियाँ हैं। अब ये आप देख सकते हैं क्या है, तो ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है ना। अब देखो इसके क्या है, रैपिड फायर क्वेश्चन देखते हैं। तो SD कार्ड का पूरा नाम क्या है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। SD कार्ड किस प्रकार की मेमोरी का यूज करता है, तो फ्लैश मेमोरी का यूज करता है। और माइक्रो SD कार्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखो फ़ोन में यानी कि मोबाइल फ़ोन टैबलेट और छोटे डिजिटल डिवाइस में, है ना। SDSC कार्ड की क्षमता कितनी होती है, तो 4 GB से लेकर 32 GB तक। और SD कार्ड किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो ये देखो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना। आगे चलते हैं। अब आप ये देख सकते हैं क्या है, तो ये मेमोरी की यूनिट है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल से बात कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि आप लोग लाइक तो करते नहीं हैं। और अगर चैनल में आप लोग नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपके छोटे बड़े भैया बहन जो भी कंप्यूटर रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो उनके साथ वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है। तो जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।